पानी में जहर मिलाकर दे रही सरकार। ये लाइनें हम नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कही। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब यमुना के पानी को लेकर सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है और अरविंद केजरीवाल इस दौड़ में सबसे आगे भाग रहे हैं। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। यूं तो यमुना की सफाई तो किसी सरकार या मुख्यमंत्री ने नहीं की, लेकिन यमुना के नाम पर राजनीति की रोटी सब सेक रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए यमुना के पानी में जहर के बुद्धि ने इस कदर तूल पकड़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद ही दिल्ली आकर यमुना का पानी पीकर दिखाना पड़ा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच पिछले कई हफ्तों से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर पलटवार करती नजर आ रही है और कभी कभी कांग्रेस की भी एंट्री हो जाती है। लेकिन चुनावी आरोप प्रत्यारोप के बीच कल ऐसे आरोप लगाए गए जिसने सबको हैरान कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर दे रही है और वो पानी जो दिल्ली के लाखों लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। केजरीवाल यही नहीं रुके बल्कि बीजेपी पर नरसंहार करने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल के मुताबिक जहरीले पानी से लोगों की मौत होती तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराती और जबकि पानी में जहर मिलाने का काम खुद बीजेपी कर रही है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में हरियाणा सरकार पानी में जहर मिलाकर दे रही है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कि यमुना की सफाई का मुद्दा। फिलहाल तो यमुना में जहरीले पानी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है और ऐसे में केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठा दिए। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया और साथ ही केजरीवाल ने ये कहा कि राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए और किसी ने लोकतंत्र को इतना बर्बाद नहीं किया जितना उन्होंने किया। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो चुनाव आयोग का काम नहीं है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों में दम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दे और बोतलें वो भेज देंगे। उन्होंने कहा कि मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है और 20 बोतलों में 3 बोतलें पानी राजीव कुमार के घर भेज दूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर ये पीकर दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि गलती हमने की है। और इससे पहले केजरीवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी एक एक पानी की बोतल भेजने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें लगता है कि ये पानी जहरीला नहीं है तो वे इसे पीकर दिखाए। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने राजीव कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राजनीति करनी है तो दिल्ली की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस और ध्यान दिलाया कि चुनाव आयोग पत्र के जवाब में ये कहा कि उसे यमुना के जहरीला करने के आरोप का सबूत दिया गया। चुनाव आयोग पत्र के जवाब में ये कहा गया कि उसे यमुना को जहरीला करने के आरोप का सबूत नहीं दिया गया। उसने चिट्ठी के जवाब में ये कहा कि अमोनिया की बड़ी मात्रा यमुना को जहरीला करने के गंभीर आरोप को नहीं मिला। केजरीवाल चुनाव आयोग के इस रुख से काफी ज्यादा निराश और उत्तेजित नजर आए। खैर, ये सारी बात तो जुबानी जंग की है और रोज नए नए मुद्दों पर ये जंग देखने को भी मिल रही है और शायद चुनाव तक मिलती भी रहेंगी। पर मतदान करने से पहले दिल्ली वालों के मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि सभी दलों को यमुना की सफाई की इतनी ही चिंता है तो 10 साल से यमुना मैली क्यों है?
इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे देश नीति के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।